देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। परम कलाकार से कलाकारों का अद्भुत मिलन। तू है आसमां में, तेरी ये ज़मीं है, तू जो है तो सब कुछ है, ना कोई कमी है। कला एवं संस्कृति सामाजिक परिवर्तन का बहुत ही सशक्त माध्यम है। सामाजिक विषमताओं को दूर करने में यह अहम भूमिका निभा सकता है। स्वर्णिम संस्कृति जागृति अभियान के तहत पुणे के पिसौली स्थित जगदम्बा भवन में एक शाम प्रभु के नाम भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित सुप्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार महेश काले ने शिरकत कर अपने दिल के उद्गार रखे। कुछ ऐसी चीजें होती है जो खरीदी जा नहीं सकती। कला एक ऐसी बहुत कम चीजों में से एक है। उसकी उपलब्धि आपको जरूर प्राप्त होगी। आप पैसे देके गाना सीख सकते हो, लेकिन गाना गाने के लिए आपको उस परम शक्ति का ही आदेश मिलना चाहिए। चरित्र को श्रेष्ठ बनाने की कला राजयोग के माध्यम से ही सहज सीखी जा सकती है। राजयोग से मन के अंदर छिपी कलाओं में निखार आता है, जो कर्म क्षेत्र में कार्य को बेहतर से बेहतर करने में मदद करती है। यह बातें कही जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा ने। कार्यक्रम में कला एवं संस्कृति प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके नेहा और मुख्यालय संयोजक बीके सतीश, वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके दशरथ ने भी अपने विचार रखे। तो वही कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। तो मन को ईश्वर में जब लगाते हैं तो मन जो सबका मूल है वो बड़ा शक्तिशाली हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, मीठा हो जाता है, मन सकारात्मक हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। यही समय है कि भारत को विश्व गुरु बनना है। सुन रहे हैं ना हम चारों तरफ? भारत की वो आदिम संस्कृति है जिसको आज भी हम मंदिरों में देवताओं के रूप में नमन करते हैं। समाधान परक पत्रकारिता से समृद्ध भारत। देश दुनिया की खबरों को आम जनता तक पहुंचाने वाले पत्रकारों के लिए एमपी के सागर सेवा केंद्र पर समाधान परक पत्रकारिता से समृद्ध भारत विषय पर मीडिया सेमिनार का आगाज हुआ। इस आयोजन में भोपाल से माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गिरीश उपाध्याय, दूरदर्शन के सलाहकार संपादक मनीष बाजपेयी, इंक मीडिया के निदेशक डॉक्टर आशीष द्विवेदी ने टॉपिक पर अपने विचार रखे। पत्रकारिता में जब हम आते हैं, इस पेशे में आते हैं, तो चाहे अनचाहे नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। हम व्यक्तियों में नकारात्मकता ढूंढते हैं, हम सिस्टम में नकारात्मकता ढूंढते हैं, हम खबरों में नकारात्मकता ढूंढते हैं, हम हर जगह नेगेटिविटी कहीं ना कहीं तलाशने लगते हैं। वो हमारे अंदर आ जाती है ना चाहते हुए। तो उस नकारात्मकता से मुक्ति का मार्ग यदि कोई है तो माउंट आबू की आपको यात्रा करनी पड़ेगी, वहां कुछ दिन बिताने पड़ेंगे। जो आपके अंदर कहना चाहिए कि जो ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा का संचार आपका होगा आध्यात्मिकता से। क्योंकि भौतिकता में आप 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं। आप पैसे की बात भी सोचते हैं, आप अपने स्वाद इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए तमाम तरह के उपक्रम हैं जो आपके लगे हुए हैं, उनका उपभोग करते हैं। उसके लिए आप लोगों को राजयोग मेडिटेशन करना ही होगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। सागर सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया, बीके नीलम एवं बीके लक्ष्मी समेत अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य समाज में बढ़ती नकारात्मक सोच को बदलना रहा। ऐसे ही आगे दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम को लेकर रीवा सेवा केंद्र पर पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने भारत को फिर से वसुधैव कुटुंबकम बनाने की बात कही एवं वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रकाश ने हर व्यक्ति को विश्व की आत्माओं के प्रति निस्वार्थ भाव रखने का संदेश दिया।
हरियाणा में हवनी खुर्द के सद्भावना सरोवर में नवनिर्वाचित पंचों एवं सरपंचों का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 16 गांवों से आए 75 सरपंच एवं पंचों को माला और पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कामरेड स्वर्ण सिंह विर्क ने गांव की गतिविधियों से अवगत कराया। वहीं सद्भावना सरोवर ट्रस्टी बीके सुभाष ने हर गाँव को आदर्श गाँव बनाने की बात कही। इस अवसर पर सिरसा से आई बीके प्रीति ने गांव-गांव में मेडिटेशन सेंटर खोलने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अंत में स्थानीय संचालिका बीके शमा ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र से जुड़े बीके ऋत्विक की बरसी पर यह शिविर रखा गया, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े बीके सदस्यों समेत अन्य भाई बहनों ने सहभागिता कर रक्तदान किया और जरूरतमंद लोगों की मदद का प्रयास किया। शिविर में डॉक्टर झारी बराल समेत उनकी ब्लड बैंक टीम के मेंबर्स, नेचुरोपैथी, योगा, न्यूट्रिशन काउंसलर डॉक्टर सुब्रत मेहर की मुख्य भूमिका रही। इस दौरान स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने अपने विचार साझा किए। जो सेवा की मनोभाव लेकर के, मनोभाव के साथ, सेवा वृत्ति के साथ शरीर छोड़ा है और उसकी स्मृति में हम हर साल ये कार्यक्रम करते रहते हैं। उसकी याद आते ही सेवा याद आती है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में हर साल और इसी साल भी ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। राजकोट में ब्रह्मा कुमारीज के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में शिक्षकों के लिए एक रिफ्रेशमेंट रिट्रीट आयोजित की गई, जिसका विषय रहा मूल्य शिक्षा। इस रिट्रीट में सभी शिक्षकों को 3 ग्रुप में बांट दिया गया था, जिसमें बीके फैकल्टीज द्वारा कई गतिविधियां कराई गई और इमोशनल इंटेलिजेंस समेत कई विषयों पर चर्चा भी हुई। इस दौरान सभी को दुआएं दो की गतिविधि का प्रतिभागियों ने विशेष रूप से आनंद लिया और बीके बहनों द्वारा कराए गए राजयोग के अभ्यास का लाभ भी लिया। गुजरात के भंडूरी सेवा केंद्र के सत्य तीर्थ भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए यूएसए से हरीश भिमानी, बिजनेसमैन अराजन घोड़ासरा ने अपनी शुभकामनाएं दी। बीके रूपा, बीके मीता, बीके दक्षा एवं बीके गीता ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात दे सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान एक आध्यात्मिक रैली का भी आयोजन किया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।